भाई 14 फरवरी का क्या प्लान है? भाई 14 फरवरी को क्या कर रहा है? वीडियो नहीं डालेगा क्या? भाई ने क्यों ने नहीं डाला, पक्का 14 फेब को कहीं जा रहा है। भाई 14 फेब को क्या है, कहाँ पे जा रहा है? सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज 14 फेब है, आज है मंडे और वेलकम बैक टू अनदर Q&A। अब पता नहीं मैं क्यों संडे से मंडे को शिफ्ट हो रहा हूँ धीरे धीरे करके। अब एक्चुअल में मैं शिफ्ट होना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूँ, संडे को मैं वीडियो ला नहीं पाया। इट्स मंडे एंड इट्स टाइम फॉर अनदर Q&A। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो जो पहला क्वेश्चन है वो इस बार आर्टिस्टिक की तरफ से है सामने, फ्यूचर ऑफ रैंडी ऑर्टन आफ्टर एलिमिनेशन चेंबर एंड रेसलमेनिया। तो मेरे हिसाब से डिपेंड करता है रिडल की बुकिंग किस तरीके से होगी, क्या जो रिडल है वो एलिमिनेशन चेंबर के अंदर कोई कारनामा कर पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि रेसलमेनिया के अंदर ऑर्टन वर्सेस रिडल के मैच के होने के चांसेस अभी फिलहाल है, वरना ऐसा भी हो सकता है कि आरके ब्रो को एक और टैग टीम चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आए और एक और मल्टीमैन टैग टीम एक्शन के अंदर हमें रैंडी ऑर्टन इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। देखते हैं किस तरीके से बुकिंग होती है और WWE कब डिसाइड करती है आरके ब्रो को ब्रेकअप करने का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार रैंडम यूजर की तरफ से है सामने के एलिमिनेशन चेंबर 2022 का स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का होगा। अब ये क्वेश्चन काफी लोगों ने पूछा था, क्योंकि हम जानते हैं एलिमिनेशन चेंबर का जो लोगो का कलर है वो भी WWE ने चेंज किया है और कोई भी WWE का अगर शो जाता है हमारे सऊदी अरेबिया के अंदर तो ऑफ कोर्स वहां पर वो ग्रीन और ऑरेंज या फिर पर्पल ऐसी कुछ थीम हमें यूज करते हुए नजर आते हैं। तो बहुत से लोगों का ये डाउट था कि जो WWE है अब वो स्ट्रक्चर का रंग भी चेंज कर देगी। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी रिसेंट टाइम में कुछ क्लिप्स और फुटेजेस आई थी सामने जो कि मैंने अपनी वीडियोस के अंदर दिखाई थी। वहां से मैं ज्यादा कुछ आइडिया लग तो नहीं पाया, लेकिन मेरे हिसाब से हेल इन अ सेल से बात प्रूव होती है। आपको याद होगा सेथ रॉलिंस का मैच हुआ था हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर के अंदर, तो वहां जो केज है वो WWE ग्रीन कर सकती थी और मुझे लगा होगा, लेकिन WWE ने वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं किए। इसलिए मेरे हिसाब से एलिमिनेशन चेंबर के अंदर भी कोई चेंज नहीं होने वाला है और आई गेस ब्लैक या फिर रेड कलर का हमें इस साल एलिमिनेशन चेंबर 2022 देखने के लिए मिलेगा। चांसेस यही कि वो ब्लैक कलर का ही होने वाला है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार वीके वाइपर नॉकआउट की तरफ से आए सामने। आपको नहीं लगता कि रोमन रेंज की रेसलमेनिया के बाद जो टाइटल रिटेन करते हैं अगर रेसलमेनिया के अंदर, तो एक बहुत ही बेकार डिसीजन होगा, बिकॉज रोमन टाइटल रेन इज गेटिंग लिटिल स्टील राइट नाउ। अब देखो मेरे हिसाब से जो दिक्कत है या फिर जो इशू कह सकते हो वो रोमन की यूनिवर्सल टाइटल रेन और ज्यादा होने से नहीं है, बल्कि लैक ऑफ अपोनेंट से है। अब देखो अगर लैक ऑफ अपोनेंट ना होते WWE के पास में तो ऐसा हो सकता था हमें लेसनर वर्सेस जो रोमन का मैच है सीधा पहली बार रेसलमेनिया में देखने के लिए मिलता। WWE क्राउन ज्वेल के अंदर एक कहानी दिखाती नहीं। मैं कहानी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे हिसाब से WWE के पास अपोनेंट्स की कमी है। ये वो रीजन है हम लोग रोमन की यूनिवर्सल टाइटल रेन को बोरिंग कह रहे हैं। सपोज करो यहाँ लेसनर जाते हैं और रेसलमेनिया के बाद अगर ब्रॉन स्ट्रोमन आके चैलेंज करते रोमन रेंस को, फिर फीन के साथ उनका मैच हो जाता है और कीथ ली के साथ मैच होता है। I mean, ये काफी सारे WWE के पास पहले ऑप्शन थे, लेकिन अब WWE ने अपने जो ऑप्शन है वो लिमिटेड कर दिए और ये वो रीजन है मेरे हिसाब से जो रोमन की यूनिवर्सल टाइटल रेन है काफी लोगों को उतनी अब अच्छी नहीं लग रही है। अब देखते हैं रेसलमेनिया के अंदर क्या होता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये फीलिंग आ रही है कि शायद रेसलमेनिया में भी रोमन चैंपियन रहेंगे और उसके बाद भी उनके पास टाइटल रहेगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस बार वंशिका देव की तरफ से है सामने। भाई WWE के जो क्वार्टर्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वो कितने मंथ्स के होते हैं और वो किस मंथ से लेके किस मंथ तक होते हैं? भाई प्लीज इस बार आंसर कर देना। तो देखो जो WWE के क्वार्टर्स होते हैं या फिर कहीं भी आप फाइनेंशियल वे में बात करते हो ना, तो WWE के अलावा भी हर जगह पे 4 क्वार्टर्स होते हैं, कभी कभार 3 भी होते हैं, लेकिन WWE के सीन में यहाँ पर 4 क्वार्टर्स हैं। हर जो क्वार्टर है वो 3 मंथ का होता है। इस हिसाब से अगर हम 4 के अंदर डिवाइड करेंगे उसे तो 12 मंथ हो जाते हैं कुल मिला के जाके, और एक जो है वो 3 महीने का होता है। यानी कि जो पहला क्वार्टर है वो जनवरी फरवरी मार्च का, उसके बाद अप्रैल मई जून का, फिर जुलाई अगस्त सितंबर का, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का। इस तरीके से WWE का पूरा एक साल कंप्लीट हो जाता है और WWE कुछ हिस्से में हमें जो अपनी अर्निंग्स है वो रिवील करती हुई नजर आती है। अब तो WWE की भैया जो अर्निंग है वो एकदम अलग आसमान छू रही है। देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है, क्या WWE की इनकम के साथ साथ उनकी और जो पॉपुलैरिटी जो रेटिंग्स है वो बढ़ती है या फिर नहीं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार अजय कुमार की तरफ से है सामने। स्टार्ट मेकिंग फेस कैम वीडियोस। अब ये क्वेश्चन काफी लोगों ने कहा फेस कैम वीडियो कब से? क्या 100 के होने के बाद हम लोग समझे फेस कैम हो जाएगा कि उसके बाद भी हमारा पोपट बनने वाला है? तो देखो फेस कैम वीडियोस जिन लोगों को पता होगा, मैंने पहले चैनल के ऊपर ट्राई की थी एक बार, लेकिन वहां चीजें उतनी सही से मैनेज नहीं हो पाई या फिर चीजें उतनी ज्यादा सही नहीं गई जैसा मैंने उम्मीद लगाई थी। इसलिए मैं पूरे तरीके से ट्राई कर रहा हूँ कि 100 के होने से पहले मेरे पास एक्चुअल में एक प्रॉपर सेटअप आ जाए लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, गेमिंग चैनल के लिए, अपने गेमिंग विद रोहन के लिए और इस चैनल के लिए रेगुलर फेस कैम वीडियोस के
लिए अभी फिलहाल मैं ट्राई कर रहा हूँ। ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स की जो गति है वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रही है। आगे हम लोग 82 या फिर 83 के सब्सक्राइबर्स के ऊपर है। मैं पूरे तरीके से अपना बेस्ट देने वाला हूँ कि 100K के ऊपर जो फेस कैम वीडियोस हैं वो चैनल के ऊपर आने लग जाए। बस आपको बस थोड़ा सा वेट और करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार ओटिस फैन बॉय क्लब की तरफ से है सामने। ब्रो प्लीज इतना टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, इस बार मेरा आंसर पिक कर लेना। रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच में कोई स्टिपुलेशन ऐड हो सकती है, हेल इन अ सेल या फिर लैडर मैच? तो देखो मेरे हिसाब से विंस मैकमैन का पूरे तरीके से क्लियर वे में ये सोचना है। रोमन वर्सेस ब्रॉक दो बहुत ही बड़े नाम है, यूनिवर्सल टाइटल ऑन द लाइन होगी। मे बी अगर लेसनर जीत जाते WWE टाइटल तो एक टाइटल वर्सेस टाइटल मैच होगा, तो इस मैच में कोई स्टिपुलेशन ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात रहती है हेल इन अ सेल मैच के बारे में, तो इसका थोड़ा बहुत मुझे चांस लगता है, या फिर ऐसा हो सकता है नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच हो जाए या फिर एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच हो जाए। लेकिन लैडर मैच भाई मुझे नहीं लगता WWE ऐसा करेगी। आई मीन इमेजिन करो कितना वियर्ड लगेगा, लेसनर जाते हैं ऊपर और चैंपियनशिप खोलते हैं और रोमन भैया उन्हें मारते हुए नजर आए। तो WWE ज्यादातर हैवी वेट्स को बुक नहीं करती है एक लैडर मैच के अंदर, और मुझे नहीं ऐसा लगता कि लेसनर हमारे लैडर मैच के अंदर बुक होंगे। लेकिन मेरे हिसाब से इस मैच में स्टिपुलेशन होने की, जैसे मैं कह रहा हूँ, चांसेस बहुत ही ज्यादा मिनिमम है। लेकिन अगर बात हो भी जाती है तो शायद एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच, एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच या फिर मैक्सिमम एक हेल इन अ सेल की जो स्टिपुलेशन है वो ऐड हो सकती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार लेजेंड गेमर की तरफ से आए सामने। स्टोन कोल्ड स्पेशल गेस्ट रेफरी बन के आ सकते हैं रोमन वर्सेस ब्रॉक के मैच में। तो हम जानते हैं रेसलमेनिया 38 डैलस के अंदर होगा और डैलस टेक्सास हमारे टेक्सास रैटलस्नेक स्टोन कोल्ड का होम टाउन है। और ऐसी रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ रही सामने कि WWE ने यहाँ पे बुक करने वाली है और वो किसी तरीके से स्टोर लाइन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। काफी लोग सोच रहे हैं वो शायद स्पेशल गेस्ट रेफरी बन जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर वो स्पेशल गेस्ट रेफरी बनते भी है ना, तो रोमन वर्सेस ब्रॉक मैच के नहीं बल्कि WWE टाइटल मैच, या फिर अगर AJ स्टाइल्स वर्सेस एज का मैच होता है उस मैच में हो सकते हैं, या फिर उनकी जो कहानी है वो केविन ओवेंस के साथ चल सकते हैं। केविन ओवेंस को भैया रेसलमेनिया के अंदर मैच नहीं मिलेगा, WWE इस तरीके से हमें कहानी दिखाती हुई नजर आ रही है। तो मेरे हिसाब से स्पेशल गेस्ट रेफरी इस मैच के तो वो होंगे नहीं। अगर मैक्सिमम मैं WWE टाइटल मैच या फिर एज वर्सेस AJ स्टाइल्स का मैच देख सकता हूं जहां पर वो स्पेशल गेस्ट रेफरी बन सकते हैं, वरना आई गेस केविन ओवेंस के साथ में उनकी रेसलमेनिया 38 तक स्टोर लाइन चलती हुई नजर आएगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस बार ऋतिक की तरफ से आए सामने। मैकिंटायर टाइटल पिक्चर में इन्वॉल्व क्यों नहीं है? वाई मैकिंटायर वर्सेस कॉर्बिन एंड मैडकैप मॉस और फिन बैलर का रेसलमेनिया का अपोनेंट कौन सा होगा? तो जिन लोगों ने पता है, अभी फिलहाल रिपोर्ट्स आई थी सामने कि ड्रू मैकिंटायर की जो इंजरी है वो पूरे तरीके से सही नहीं हुई और यही वो रीजन है उन्हें मेन टाइटल पिक्चर से बाहर रखा गया है। अभी WWE मैकिंटायर वर्सेस मैडकैप मॉस और फिर मे बी रेसलमेनिया के अंदर मैकिंटायर वर्सेस कॉर्बिन के साथ में जो चीज उनको सही करने का ट्राई करेगी, और तब तक WWE उम्मीद कर रही है कि मैकिंटायर पूरी तरीके से फिट एंड फाइन हो जाए। अब मान लो मैकिंटायर को हमने मेन टाइटल पिक्चर के अंदर डाल दिए, वो शो का मेन इवेंट होगा और रेसलमेनिया से कुछ दिन पहले अगर मैकिंटायर को ऐसा कुछ हो जाता है कि वो रेसलमेनिया में कंपीट नहीं कर पाएंगे तो चीजें WWE के लिए काफी मुश्किल वाली हो जाएंगी। यही वो रीजन है कि उन्होंने पुल आउट कर लिया फिलहाल मेन सीन से मैकिंटायर को। बात रहती है बैलर के अपोनेंट के बारे में, तो आई गेस बैलर यूएस चैंपियन डेमियन प्रीस्ट का फेस करेंगे। अभी फिलहाल बैलर के रिटर्न तो होने दो एलिमिनेशन चेंबर के बाद, तब जाके मेरे हिसाब से पहले मंडे नाइट रॉ में हमें पता लग जाएगा कि बैलर किस तरीके से बुक किए जाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस बार गौरांग की तरफ से है सामने। क्या AJ स्टाइल्स नेक्स्ट रॉ में न्यू यूएस चैंपियन बन सकते हैं? तो हाँ देखो, कल मंडे नाइट रॉ के अंदर यूएस चैंपियन डेमियन प्रीस्ट अपनी टाइटल को AJ स्टाइल्स के खिलाफ डिफेंड करेंगे और मे भी काफी जल्दी गेमिंग चैनल के ऊपर इसको लेकर एक गेम प्ले भी आएगा आज ही। लेकिन न्यू चैंपियन बनने की बात रहती है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कल इस मैच के अंदर टाइटल चेंज शायद नहीं होगा और हमें दिखाई देने वाली में भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन टाइप की। डेमियन प्रीस्ट पूरी तरीके से गुस्से में आ जाएंगे, वो अटैक पे अटैक करेंगे AJ स्टाइल्स के ऊपर। और बात रही AJ स्टाइल्स के WWE चैंपियन बनने के बारे में, तो जब से AJ स्टाइल्स को यूएस टाइटल पिक्चर के अंदर डाला गया है, आगे रेसलमेनिया के अंदर भी वो एज के साथ फ्यूड करेंगे, लेकिन यूएस टाइटल किसी तरीके से इन्वॉल्व होगी और AJ स्टाइल्स को पूरे तरीके से बुक करने का जो मेन रीजन एलिमिनेशन चेंबर के इस WWE टाइटल मैच के अंदर उन्हें एक बार फिर से बिल्ड करना है ताकि वो यूएस चैंपियन बन सके रेसलमेनिया के बाद। तो कल के मंडे नाइट रॉ में नहीं, शायद नहीं, वरना शायद हो भी सकता है। वरना रेसलमेनिया 38 के बाद तो मेरे हिसाब से एक ना एक टाइटल AJ स्टाइल्स के पास आएगी। योर फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस? तो मैं ज्यादा कुछ बॉलीवुड देखता नहीं हूँ और एज सच कोई भी फेवरेट एक्ट्रेस नहीं जिसके कारण भैया मैं मूवी को एकदम घूर के देखूं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार अंकित की तरफ से है सामने। क्या जॉन सीना रिटर्न करेंगे एलिमिनेशन चेंबर के बाद के मंडे नाइट रॉ के अंदर और वो आके WWE चैंपियन को चैलेंज करेंगे और क्या वो टाइटल जीतने के बाद 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं? तो रिसेंट टाइम में बॉबी लैशली ने बताया कि उन्हें रेसलमेनिया 38 के अंदर जॉन सीना का फेस करना है। तो पूरी चीजें एलिमिनेशन चेंबर में डिपेंड करती हैं। क्या एलिमिनेशन चेंबर 2022 में लैशली टाइटल रिटेन कर पाएंगे या फिर नहीं? अगर टाइटल रिटेन होती है, जहां तक मुझे लगता है सीना वापस अगर आ रहे हैं, तो भैया सीना वर्सेस लैशली होना कंफर्म है क्योंकि WWE कुछ बड़े मैचेस की जरूरत पड़ेगी रेसलमेनिया के लिए। अब बस देखना ही होगा
क्या हमारे जो ऑल माइटी बॉबी लैशली हैं वो अपनी WWE टाइटल को बचा पाते एलिमिनेशन चेंबर में। आज का जो हमारा फाइनल क्वेश्चन है वो इस बार सीक्रेट गेमर की तरफ से आया सामने, क्या लेसनर का WWE टाइटल जीतना एलिमिनेशन चेंबर के अंदर बात कंफर्म है या फिर नहीं। अब ये क्वेश्चन एक ने नहीं बल्कि बहुत से लोगों ने पूछा, क्या लेसनर टाइटल जीत रहे एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, ये बात कंफर्म है क्या किसी भी हालत में चांस नहीं बनता कि लेसनर उस मैच में हार जाए। तो देखो मेरे हिसाब से जिस तरीके से अभी फिलहाल बैटिंग ऑड्स हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने, विंस मैकमैन का मूड है कि भैया हमें रेसलमेनिया के अंदर एक टाइटल वर्सेस टाइटल मैच चाहिए। उस सारे सिनारियो के हिसाब से देखें तो लेसनर का टाइटल जीतना एक बार फिर से वापस पूरे तरीके से कंफर्म है। ऊपर से सऊदी अरेबिया के अंदर हम जानते हैं जो लेजेंड्स हैं WWE उन्हें ज्यादा फेवर करती है। हमने पहले भी देखा कि लेजेंड्स की विक्ट्री हुई है और लेसनर ऑफ कोर्स एक लेजेंडरी या फिर WWE के पुराने एरा के सुपरस्टार हैं। अगर मैं रेस्ट ऑफ द सुपरस्टार्स को वहां पे कंपेयर करूं जो कि कंपीट करेंगे तो इसलिए लेसनर का चांस और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो वहां के सऊदी अरेबिया के प्रिंस है ना, उन्हें काफी पसंद है कि पुराने जो एरा के रेसलर्स हैं वो आके कंपीट करें और वो सऊदी अरेबिया के अंदर हमें जीतते हुए नजर आए। लेकिन फिर भी अगर मैं थोड़ा कह सकते प्रैक्टिकल वे में देखूं, मुझे नहीं ऐसा लगता कि लेसनर का जीतना कंफर्म है, क्योंकि अगर लेसनर WWE टाइटल जीत ले जाते हैं तो रोड टू रेसलमेनिया मंडे नाइट रॉ के लिए एक जीरो सेंस वाली बनेगी, क्योंकि एज वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच हो जाएगा। चलो मान लिया, अब सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस का क्या करोगे, उन दोनों को आपस में लड़ाओगे या फिर रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप के बेचारे पीछे जाएंगे। अब बात रहती है हमारे फॉर्मर WWE चैंपियन के बारे में, जो कि में भी एलिमिनेशन चेंबर की बात हो जाएंगे, यानी कि बॉबी लैशली। अब लैशली कहां जाएंगे, क्या लैशली जाएंगे टैग टीम टाइटल के पीछे MVP के साथ में, क्या जो लैशली है वो US टाइटल के पीछे जाएंगी। तो इसलिए मेरे हिसाब से लेसनर का WWE टाइटल जीतना रोड टू रेसलमेनिया के अंदर मंडे नाइट रॉ के लिए एक बड़ा खतरा हो सकती है। इसलिए जहां तक मुझे लगता है 50-50 चांस है कि वो जीतने वाले हैं। लेकिन ये कुछ बातें जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा था, और ये था मंडे वाला Q&A ने। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर दो। जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। और मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।